भारत से पिटा पाकिस्तान अब सऊदी की शरण में गया है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को खूब रुलाया। भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई। अब वही पाकिस्तान भारत की मार से बचने के लिए सऊदी अरब संग हाथ मिलाया है। जी हाँ, न्यूक्लियर प्रोग्राम है जिसको फंड किया था सऊदी अरेबिया में। अब ये है ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो सऊदी न्यूक्लियर वेपन्स है जो पाकिस्तान के कस्टडी में है, वो वापस उनके आकाओं के पास जा रहा है। एक की फट गई है, एक की फटी पड़ी है। दोनों आके बेशरम गले मिल गए हैं कि भैया अगली बार फटे तो थोड़ी हमारी बचा लेना। एक कह रहा है अगर हमारी वो फाड़ने आए, भी बताऊंगा वो कौन है, तो तुम्हें मुझे मैन पावर देना पड़ेगा। कल अगर इजराइल कहता है कि नहीं, सऊदी अरब के कुछ शहरों में हमास वाले रहते हैं, वहां पे हम अटैक करेंगे, तो पाकिस्तान क्या करेगा? इजराइल जाएगा, हमला करने के लिए अपने टैंक भेजेगा, आसिम मुनीर को भेजेगा। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया को $6 बिलियन में बेच दिए। सर क्या कहेंगे अब ये जो खबरें चल रही हैं? अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा कि वो सऊदी अरेबिया पर हमला है, ये ज़रा मुश्किल बात है। ये हजम होना इतना आसान नहीं। भाईजान, भारत का जो सबसे इंडिया का जो सबसे अच्छा मित्र था सऊदी अरब, उसके साथ हमने डील कर ली है। वो एक अलग ही यूफोरिया में जी रहे होंगे, लेकिन उन्हें कुछ हफ्ते कुछ महीने के बाद पता चलेगा कि साहब उनका कट गया। पाकिस्तान का सऊदी के साथ कोई मिलिट्री पैक्ट हो गया है, एग्रीमेंट हो गया है। एग्रेशन अगेंस्ट वन विल बी कंसिडर्ड एग्रेशन अगेंस्ट बोथ, और दोनों मिलकर दुश्मन से लड़ेंगे। जियोपॉलिटिक्स बदल गई, ये बदल गई, भारत पे क्या असर पड़ेगा, फलाना धमाका। अरे यार कुछ नहीं है मेरे भाई। जियोपॉलिटिक्स को कितना आसान करके मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप लोगों को मुझे पुरस्कारित करना चाहिए। अरे यार कुछ नहीं है, एक की फट गई है, एक की फटी पड़ी है। दोनों आके बेशरम गले मिल गए हैं कि भैया अगली बार फटे तो थोड़ी हमारी बचा लेना। एक कह रहा है अगर हमारी वो फाड़ने आए, भी बताऊंगा वो कौन है, तो तुम्हें मुझे मैन पावर देना पड़ेगा, और तुम्हारी अगर कोई फाड़ेगा तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। पैसा तो मैं तुम्हें 70 साल से दे रहा हूं। इस एग्रीमेंट के चलते मैं तुम्हारे सैनिकों की मौजूदगी जब मेरे देश के खिलाफ कोई आएगा तो सुनिश्चित कर लूंगा। भीख तो मैं तुझे पहले ही से दे रहा हूं, जरा अब इसको लिखा पढ़ी में कर लें। इतना आसान है इस एग्रीमेंट को समझाना जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में हुआ है। देखिए, इस खबर का जो सबसे बड़ा फीचर है ना, वो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच जो डील साइन हुई है उसमें सऊदी अरेबिया पर अटैक कंसीडर किया जाएगा पाकिस्तान पर अटैक। यानी सऊदी अरेबिया पर अगर कोई हमला होता है तो उसको पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। बस यहीं तक रुक जाइए। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी रुक जाइए। इसकी वजह यह है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो उसको भी कंसिडर किया जाएगा कि वो सऊदी अरेबिया पर हमला है, ये ज़रा मुश्किल बात है। ये हजम होना इतना आसान नहीं है। क्यों? इसकी क्या वजह है? तो ये जो है ना, ये दो तरफा ट्रैफिक नहीं है। यानी दो तरफा ट्रैफिक ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो वो सऊदी अरेबिया पे तस्वर किया जाएगा। अच्छा चलें, हम इसको अगर इस एक सिनेरियो में भी लेते हैं कि पाकिस्तान पर हमला होता है, जैसे कि इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो सऊदी अरेबिया इसमें क्या करेगा? आप मुझे ज़रा बताइएगा कि इसके अंदर सऊदी अरेबिया क्या करेगा। सऊदी अरेबिया इंडिया से अपनी सारी ट्रेड, अपने सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो एग्रीमेंट्स है वो ख़त्म करके पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर इंडिया पर हमला कर देगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया पर हमला करेगा, पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के ख़िलाफ़ लड़ेगा। आपको लगता है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहले दूसरी बात ये, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक रेंट ए सोल्जर या रेंट ए आर्मी का भी एक तस्वुर है। इसको कॉन्सेप्ट कहा जाता है। सऊदी अरेबिया के पास कोई ऐसी फ़ौज, आर्मी या सोल्जर नहीं है कि जो वो दूसरे कंट्रीज़ को रेंट करके दे या दूसरे कंट्रीज़ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उठाए। ये जिम्मेदारी पाकिस्तान उठाया करता है। क्यों? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास एक तो ये कि न्यूक्लियर आर्म्स हैं। जो ऐसे मुस्लिम कंट्रीज़, एक मुस्लिम दुनिया में एक ऐसा कंट्री के जिसकी जो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, वो इस बिना पर यही वजह है कि हम देखते हैं कि अगर देखें ना, अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर आर्म ना होता पाकिस्तान, तो क्या सऊदी अरेबिया, जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, थंबनेल पर भी पिक्चर्स देख रहे हैं, तो क्या ऐसे किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को इतनी ज़रूरत या इतना ज़्यादा लेवरेज होती कि वो मोहम्मद बिन सलमान या MBS के साथ खड़े होकर जफ्फियाँ डालकर जो है तस्वीरें बनवाए?
जब अभी इसको लेकर अरबों का एक नेटो बनाने का प्लान चल रहा है कि जैसे नेटो में है ना, उसका आर्टिकल 5 है कि भैया एक पे हमला मतलब सब पे हमला। तो अरब सारी कंट्रीज इकट्ठा हुई, कतर वतर ये सब, यहां तक कि सऊदी अरब और ईरान एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़े थे कि अरब नेटो जैसी चीज बनानी चाहिए। उसमें पाकिस्तान को भी ये इनवाइट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सारे के सारे बिरादर मुल्कों में किसी के पास वो एन बॉम्ब है जो ये लेके बैठा है, ये इस्लामिक बॉम्ब है साहब, वो लेके बैठा हुआ है, तो इसे भी बुला लिया मजबूरी में। अरब अरब है नहीं है कुछ, लेकिन इन्हें बुला लिया गया। तो सऊदी ने साइड में इसे कहा, यहाँ ऐसा कर भैया, हम न्यूक्लियर बॉम्ब रख नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर हमारी हालत हो जाएगी ईरान जैसी। अगर हमारे पास बम आ गया, हमारे पास सब कुछ आ गया, तो अमेरिका हमें वो भाव नहीं देगा, या अमेरिका हमारे पास सैंक्शन या बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी इंटरनेशनल उसमें। तो उसने पाकिस्तान को कहा कि तुम जो ये प्रोग्राम चला रहे हो, जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, वो हमें प्रोवाइड कराओ। इसके माध्यम से, क्योंकि इसके अंदर जो बात निकल कर आ रही है, मिलिट्री कॉपरेशन होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, लॉजिस्टिकल एक्सेस होगा, यानी सऊदी वाले कराची में जा सकते हैं और पाकिस्तान वाले सऊदी में जा सकते हैं। साथ ही नाम ना छापने की शर्त पे रॉयटर्स में सऊदी के डेलीगेशन ने भी कहा है कि इसमें जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो भी इन्वॉल्व है, कि उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है एक दूसरे के साथ। अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सोर्सेज से खबर निकल कर आ रही है। तो एक तरीके से पाकिस्तान जो भाड़े का है, उसका न्यूक्लियर बम सऊदी अपने लिए इंश्योर कर रहा है कि कल कोई अमेरिका हमें छोड़ के जाता है, ईरान के पास है, इजराइल के पास है, हमारे पास भी तो होना चाहिए। ठीक है, हमारी धरती पे नहीं होगा तो पाकिस्तान में तो होगा ही ना, वहां तो रखा ही है। तो वो उस तरीके से अपने लिए न्यूक्लियर अम्ब्रेला तैयार कर रहा है, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से धीरे धीरे 80 से ऊपर बेस है, हर जगह धीरे धीरे वो पीछे हट रहा है, क्योंकि उसके ऊपर डेट की प्रॉब्लम है, उसे अपने खर्चे काटने हैं। तो मिडिल ईस्ट में कब तक वो सिक्योर कर सकता है सेफ्टी, इंश्योर कर सकता है उस सेफ्टी के लिए, अब मिडिल ईस्ट में किसी को उसके लिए विश्वास नहीं रह गया। इसलिए अब पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बम को इस्तेमाल किया जाएगा अपनी सिक्योरिटी के लिए। के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और MBS के साथ जो अभी विजिट चल रहा है सऊदी अरेबिया में, और उनका कहना ये है कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स जो है वो सऊदी अरेबिया को $6 बिलियन में बेच दिए। सर क्या कहेंगे अब ये जो खबरें चल रही हैं? मैडम एक बात बताओ, दरअसल मोदी साहब को ये पता नहीं था ये हो जाएगा सारा कुछ। ना मोदी साहब हमला करते, ना एक्सपोज होते, ना जहाज गिरते, ना ट्रंप जो है वो इस तरह की बातें करते, ना वो मीडिएशन कराते, ना इंडिया अमेरिका ताल्लुकात खराब होते, ना पाकिस्तान जो है वो ग्लोबल स्टेज पे इस तरह आ रहा होता। मैडम आपको पता ही नहीं है कि ये भारत और पाकिस्तान की जंग हुई बगैर किसी न्यूक्लियर, बगैर किसी चीज के, पहले ही फैसला हो गया। 5 घंटों में मैडम फैसला हो गया। नहीं 5 घंटों में। पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन शुरू किया तो शाम सुबह 5 बजे शुरू किया, 10 बजे बंद हो गया, खत्म, खल्लास। उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। 5 घंटों की बात है सारी। न्यूक्लियर तो बहुत बाद में आता है, उसका तो नाम ही नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन सर क्या वाकई हम सऊदी अरेबिया को बेचने जा रहे हैं? क्या सऊदी अरेबिया से जो मीटिंग चली है सर डिफेंस को लेकर के, एक कंट्री पर भी अटैक हुआ तो दूसरी पर भी समझा जाएगा, तो ये लोग कहाँ थे जिस वक्त भारत ने अटैक किया? सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान का कोई खास साथ नहीं दिया था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस बड़ी डिफेंस डील की जिसने पूरे एशिया का ध्यान खींच लिया है। जी हाँ, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि अगर कल को भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ा तो क्या सऊदी अरब भी मैदान में कूद पड़ेगा? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हाल ही में सऊदी अरब पहुंचे, जहां क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया। डील का सीधा मतलब है अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब उसका साथ देगा, और अगर सऊदी अरब पर खतरा आया तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा होगा। इस गठजोड़ से साफ है कि पाकिस्तान अब भारत की ताकत से डरा हुआ है। ऑपरेशन सिंधु जैसी कार्रवाइयों ने उसे दिखा दिया है कि भारत कैसे जवाब देता है। शायद इसी डर की वजह से उसने सऊदी की शरण ली है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सऊदी अरब भारत के खिलाफ कभी खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा?
क्योंकि सऊदी अरब और भारत के बीच व्यापार, ऊर्जा और निवेश जैसे गहरे रिश्ते हैं। यही वजह है कि भारत सरकार इस डील पर पैनी नजर बनाए हुए है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता सऊदी की मजबूरी भी है। एक तरफ खाड़ी देशों की सुरक्षा चिंता है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की न्यूक्लियर ताकत। वही पाकिस्तान तेल समृद्ध सऊदी से अपने रिश्ते मजबूत करके भारत के दबाव से बचना चाहता है। आने वाले वक्त में ये डिफेंस डील कितना असर दिखाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान का यह कदम उसकी असुरक्षा को ही उजागर करता है।